एक बार फिर से आप सबको पयाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी साहब से भी बड़ी जो है ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, सोयाज आप उनका तारुफ कराइए। आपने ख्वाहिश का इजहार किया था। मुझे नामों में इतनी वो मैं माठा हूँ कहना चाहिए, नाम मैं भूल जाता हूँ और ये नाम ऐसा है कि मुझे ही बोलना पड़ेगा। क्या लिखा? आसिम लिखा आपने? हारिस मियाँ कादरी। तो मैंने कहा हारिस मियाँ कादरी का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हारिस मियाँ कादरी क्या सर सारे साल रोजे रख रहे हैं क्या? हारिस साहब आवाज आ रही? मैंने कहा जी कैसे हैं, तबीयत सेट है, मजे में? बड़ा करम सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब आपने जरा माइक पकड़ ले और हमें अपनी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा कलाम कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूह यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किसका मैं की गए आँखें, उन्हें न देखा तो किसका मैं की गए आँखें, के देखने की है सारी बाहर आँखों में, वो आ रहा है नज़र सब्ज़ गुंबद सा, वो आ रहा है नज़र सब्ज़ गुंबद सा, के चैन आ गया यूं बेकरार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में। हारिस भाई बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा जनाबे वाला महफिल इसी तरह सजी हुई है, खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब। अच्छा जनाब ताहिर नूरानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नुमान भाई भी हमारे दरमियान हैं, इनसे भी, और गिलानी साहब तो खैर रहनुमाई करते ही रहते हैं। नुमान साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले आप ताहिर साहब से जो बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे ताहिर भाई इदारों में प्लानिंग का बड़ा फुकदार होता है। यानी कि अगर हम पिछले काफ़ी सालों से देखते हैं, रमज़ान आता है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, ईद आ रही है तो उसमें ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो हम प्लानिंग क्यों नहीं करते किसी भी उसके सिलसिले में? बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने, और ये एक आम सारिफ को भी पता होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट में डाल दी जाती है, एक्चुअल उसके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ होते हैं जिनकी अपनी कारकर्दगी भी होनी चाहिए। अगर आपने ट्रैफिक की बात की तो जिस तरह मैं हमेशा कहता रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया था कि हमारे साथ तकरीबन 13 स्टेक होल्डर हैं, अच्छा, जिनकी जिम्मेदारी बनती है मैनेजमेंट ट्रैफिक की करना। जिस तरह अगर मैं आपको बता सकूँ कि जैसे सिग्नल है, उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का एमसी का इदारा है। अगर सिग्नल बंद है या खुले हुए हैं, स्टॉप लाइन्स हैं, इसी तरतीब से अगर मैं बता सकूँ आपको कि फुटपाथ हैं या ग्रीन बेल्ट है, ये इनके अलग डिपार्टमेंट हैं। कहीं पे रोड चौड़ा है, कहीं पे छोटा है, तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। और कहीं जिस तरह आज के दिन भी जो है कल
एक धरना हो गया अचानक इलेक्शन कमीशन के आगे, तो ये भी लोकल पुलिस का काम है कि उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करे। तो इस हवाले से मैं आपसे बिल्कुल ये बताऊंगा कि ये सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अदम प्लानिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कराची शहर एक बहुत बड़ा शहर है, जिस तरह अगर मैं आपको बता सकूं कि एशिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, ट्रैफिक वॉल्यूम के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग की थोड़ा सा फुकदान है। कुछ रोड्स कुछ इस तरह के बने हुए हैं जो काफ़ी पुराने हैं, कभी उनको छोटा किया जाता है, कभी बड़ा किया जाता है। बहुत ज़रूरत है इस शहर के अंदर मास ट्रांजिट। आपके पास नफरी है इतनी मौजूद, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, इतने लोग हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं है जी, हमारे पास नफरी है सिंस 15 साल से उतनी ही है, 3000। ये पूरी कराची को देख जी हाँ, पूरी कराची को देख रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन गाड़ियां हैं सिर्फ कराची रजिस्ट्रेशन की, और इतनी ही बाहर से आती हैं एक दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज कर रहे हैं, और किसी विदाउट कम्युनिटी पुलिसिंग के कि कोई प्राइवेट इदारा हमारे साथ हो, या इस तरह की कुछ, जैसे वार्डन है, केएमसी के कुछ वार्डन आपने सुने होंगे जी, ट्रैफिक वार्डन, तो वो रमजान के महीने में कुछ कहीं 200-400 हमें नजर आए हुए हैं, मगर अदरवाइज वो आम दिनों में नहीं होते। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। तो अभी हमारी कोई नई अपॉइंटमेंट शुरू हो रही है 6000 के करीब, तो उसमें हम इंशाल्लाह हो सकते हैं। तो मतलब जो देखने वाले वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल ओपन है वो। जी हाँ, बिल्कुल। अखबारों में आई थिंक अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, क्राइटेरिया उसका वाजे है, वो जो भी अपॉइंटमेंट के लिए आना चाहे आए, एप्लीकेशन अपनी। सना, तुम्हारा इरादा तो नहीं बन रहा कहीं ऐसा? बात मशहूर है, जैसे आपने कहा वैकेंसीज वगैरह आई हुई हैं, लेकिन आम लोगों में ये बात मशहूर है कि वो भर्तियां पहले से हो जाती हैं। माजरत के साथ आप ताहिर भाई जवाब दें इसका। देखिए जी, सिस्टम मैंने वही वजाहत कर दी थी पहले भी, अभी दोबारा भी आपको बता देता हूँ कि हम सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हम सवाई गुफ्तगू के और कुछ नहीं कर सकते। तो ताहिर भाई आप भी तो सिस्टम है, देखिए, मैं अपने हिस्से की ईंट लगा रहा हूँ, मैं अपने हिस्से की ईंट लगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अपने हिस्से की ईंट लगाने से थोड़ी सी बेहतरी आई है। थोड़ी शुक्र, ठीक है जी। बात ये कि हमें सबको अपने हिस्से की ईंट लगानी पड़ेगी, सिस्टम तब बनेगा। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, इफ यू डोंट माइंड अगर मैं कुछ कह सकूं कि हमारे इस मुल्क के अंदर गॉसिप बहुत ज्यादा होती है। ये तो है, जिसके बारे में फरमाया गया कि कभी अगर आपका मौजू ये हो, जैसे ग़ीबत जिसको हम कहते हैं, तो उस पर जरूर हमें भी याद कीजिएगा, और अल्लामा साहब बेहतर तौर पर इसमें बताएंगे। तो फरमाया कि ग़ीबत ऐसा गुनाह है कि तमाम गुनाहों की माफ़ी हो सकती है, लेकिन ग़ीबत के बारे में फरमा दिया गया है कि वो जब तक जिसकी की गई है, तो ये ग़ीबत इतना है, गॉसिप इतनी है, बेहतर ये कि हम प्रैक्टिकल तौर पे आ जाएं। हम किसी को बुरा कहने से पहले अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, तो मेरा ख्याल है हमने अपना हिस्सा डाल दिया। सही। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इदारे जिस तरीके से हम सिस्टम हमारा आ रहा है ऊपर, मौलाना साहब ने गलत बात नहीं की है, ऐसा होता आया है, होता होगा, लेकिन इस दफ़ा स्पेशली मैं अपने डिपार्टमेंट की अगर बात कर सकूं आपसे, कि हमारे नए आईजी साहब एडी ख्वाजा साहब जो आए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी के आदमी हैं, बेहतरीन इंसान हैं, मेरिट पे वो रखते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट होंगी इंशाल्लाह ये 99% मेरिट पे होंगी, और ये आप देखेंगे मीडिया में भी आएगा कि वो गरीब आदमी जो बिल्कुल फुलफिल था उसको ये सीट डेफिनेटली। वैसे भी अब थोड़ा बहुत आपने, क्योंकि मैं सलाम पाकिस्तान करती हूँ तो मेरे पास स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, पुलिस के भी मुख्तलिफ उसके भी, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं बड़े अच्छे CSS ऑफिसर्स आ रहे हैं और बड़े पेट्रियाटिक हैं और चीज़ों को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ज़रूर एक अच्छी मस्बत तब्दीली अगर हम शिकवा कर देते हैं ताहिर साहब, और इसी तरह और डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, उनसे शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक आम शहरी हूँ, हमारे दिल में हम भी चाहते हैं कि हम भी तरक्की करें, हर चीज़ में हमें भी लोग जो है फ़ख्र की नज़रों से देखेंगे, यार पाकिस्तान जैसा मुल्क, तो इसलिए हम कर जाते हैं। तो इसको कभी वो दिल पे मत रखें, कोशिश करें हम सब मिल के। देखिए जी, आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशन हम लोगों से ही होनी चाहिए। बिल्कुल, और जाहिर बात है आपकी शिकवा भी हमसे ही होगा, जिससे उम्मीद होती है उससे शिकवा भी किया जाता है, और अच्छी बात है। देखें, पॉजिटिव जो है वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है, इससे हमें अपनी कमी और कोताहियाँ हमें याद आती हैं या उन्हें कम, लेकिन एक किसी को अगर आप इस्लाह बनाए, तनकीद बनाए, इस्लाह की बजाय तनकीद बनाए, आप उसकी इंसल्ट करें, तो वो चीज़ बेहतर नहीं, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं। और इस महफिल के उसमें जब सब लोग बैठे हुए, तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि आपके डिपार्टमेंट के वो तमाम ऑफिसर जो शहीद हो गए अपनी ड्यूटी करते हुए, हम उन तमाम शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम ज़रूर सराहते हैं उन तमाम ऑफिसर्स की जो नेक नियति के साथ और इखलास के साथ अपने ड्यूटीज़ पे खड़े हुए काम अंजाम कर दे रहे होते हैं। हम आवाम उनके साथ हैं, लेकिन जहाँ आप गलती करेंगे वहाँ डेफिनेटली हमें हक बनता है कि हम अपनी बात कह सकें। मुफ्ती नुमान साहब, मैं आपसे
जानना चाहूँगी, हम इखलास की बात करें। अभी यहाँ यही कहा जाता है कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। मुफ्ती साहब ने कहा रात के अंधेरे में लोगों के घरों के बाहर सामान रख दिया करते थे, तो यकीनन ये भी नहीं पता चलता होगा कि किसने किया। लेकिन अगर मैं दौरे हाजिर की बात करूँ तो हमारी उम्रें बड़ी कम, नेकियों के मौके बड़े कम मिलते हैं, तो हम दूसरों को तरगीब देने के लिए कि तुम भी नेक अमल करो, अगर उसको बताना चाहें कि नेकी ऐसे, तो क्या इसकी इजाज़त देता है मेरा दीन? बिल्कुल, इस्लाम तो वो दीन है जो इंसान की फितरत के मुताबिक बनाया गया। बेशक। अब जब फितरत के मुताबिक बनाया गया तो हम ये नहीं कह सकते कि उम्र कम है तो गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकी कम होगी। हाँ। बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर इस बात को कंपैरिजन करना है तो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने की तरफ नज़र करें कि दिन में इबादत रोज़े की दे दी, 5 नमाज अपनी जगह चल रही हैं, रोज़े की इबादत एक दे दी दिन में, रात में तुम्हें तरावी की इबादत दे दी। फिर इसी के साथ साथ इंसान थोड़ी सी कोशिश करता है तो सहर के वक्त के अंदर तहज्जुद भी अदा कर लेता है। और फिर इस पूरे महीने को देखें तो उम्र का जहाँ जिक्र आया है कि गुज़िश्ता अक़वाम की उम्रें ज़्यादा होती थी, हमारी उम्रें कम हैं, तो उनकी नेकियां भी ज़्यादा होंगी, हमारी नेकियां कम होंगी। देखें परवरदिगार का कितना एहसान है हम पर हुजूर के सदक़े में कि हमें परवरदिगार ने इस माह मुक़द्दस में एक शब दी शब कदर, और उसको कहा शब कदर। और शब कदर क्या है? वो शब है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो अब अगर कोई शख्स उस एक शब के अंदर इखलास के साथ इबादत कर ले तो गोया के 1000 महीनों की इबादत एक रात के अंदर कर ली। और जो इसी तरीके की शब हर साल अगर पाले तो फिर देखें उनकी हज़ारों साल की उम्रें थी, कितनी नेकियां हुई कुछ नहीं पता। हमें एक रात की इबादत के अंदर 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिल रहा है। ये तो बात हो गई इबादत की। अब जहाँ तक आपने कहा तरगीब दिलाने का, तो इस उम्मत का बहैसियत मजमूई जो फ़र्ज़ परवरदिगार ने अपनी प्यारी किताब में बयान किया वो यही बयान किया। परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे इस दुनिया में भेजा गया है। अब भेजने का मकसद क्या बताएं? कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो और लोगों को बुराई से रोकते हो और एक खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। परवरदिगार ने हमारे सर पर खैर उमम का ताज रखा, तो उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हमें बता दी कि तुम भलाई की तरफ बुलाने वाले और बुराई से रोकने वाले हो। अब अगर मैं कोई नेक अमल करता हूँ तो मुझे चाहिए कि साथ साथ दूसरे को उसकी तरगीब भी दूँ, वरना इसका नुकसान मुझे क़यामत के दिन भुगतना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम कि क़यामत के दिन एक शख्स अपने नेक अमाल के बदले में जन्नत में जा रहा होगा, तो दूसरा शख्स खड़ा होकर परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि या रब ये जन्नत में क्यों जा रहा है? बताया जाएगा ये इसलिए जन्नत में जा रहा है क्योंकि इसके अमाल नेक थे, उसके लिए मैंने इसको जन्नत अता की। तो वो कहेगा कि या रब इसको रोक, क्योंकि ये मेरा दोस्त था, ये जब बुराई का काम करता था तो हर दफ़ा मुझे साथ लेके जाता था, लेकिन दुनिया में कभी इसने ये नहीं कहा यार मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ मेरे साथ नमाज़ पढ़ने चलो, मैं ज़रा खैरात कर रहा हूँ तुम मेरे साथ खैरात करो, मैं नेकी के मामलात में इज्तिमात में जा रहा हूँ मेरे साथ इज्तिमात में चलो, मैं नेक महफिल में जा रहा हूँ मेरे साथ नेक महफिल में चलो, मैं किसी आलिम दीन की बारगाह में हाजिर होना चाह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। यार अब अगर दुनिया में ये मुझे जैसे बुराइयों में साथ रखता था, अगर नेकियों में साथ रख लेता तो आज मैं भी जन्नत में जाता। तो फिर हुक्म क्या होगा? वो जन्नत में जाने वाले शख्स को बुलाया जाएगा, उसको भी पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी वजह से एक शख्स जहन्नम में जा रहा है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम नहीं आए। इसीलिए इखलास क्या बताया गया कि मुझे ये तो पसंद है कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन हुजूर ने ये बताया कि तुम्हारा ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा कि तुम वही पसंद करो अपने लिए जो तुम अपने भाई के लिए पसंद करना चाहते। तो इस्लाम ने तो सारी ज़िंदगी भलाई और खैर ख्वाही के अंदर बता। लेकिन इसमें भी एक ये चीज़ भी नुक्ता आप इस पे वो कीजिएगा कि जब आप किसी को तरगीब भी दे रहे हो तो उसमें आपके अंदर भी वो अक्कड़ या अना परस्ती नहीं आनी चाहिए या मैं नहीं आनी चाहिए कि देखो मैं ये कर रहा हूँ तुम ये नहीं कर सकते। वो जो आपने कहा ना आपकी नफ्स आपका ईमान बचा रहे, रियाकारी ना आए। नीयत आपकी ये होनी चाहिए। असल में ये सारा अमल दरामद होता है नीयत पर। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अगर मैं किसी को नेक अमल करने की मिसाल के तौर पे उसको आसान तरीके से यूं समझ लें कि माँ अगर घर में नमाज पढ़ती और अपनी बेटी को छोटी बच्ची को कहती बेटा मेरे पास बैठो, उस वक्त जो माँ की जो नीयत होती है अपनी बेटी को तरगीब दिलाने की होती है, ना कि इसको दिखाने की होती है। सही। वालिद अगर अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मस्जिद ले जाता है और कहता है बेटा मेरे साथ मस्जिद में चलो, बिल्कुल उस वक्त उसकी जो नीयत होती है कि लोगों को देखे लोग क्या कर रहे हैं और मुझे देखे मेरे वालिद क्या कर रहे हैं। सही। तो ये दिखाने के लिए तो जरूर है, यानी ये काम दिखाने के लिए जरूर है,
लेकिन ये इसलिए नहीं है कि ये गैरुल्लाह के लिए किया जा रहा है, सही सही, या खालिसतन इसमें नियत तब्दील, नीयत तब्दील हो गई। सही बात। तो अगर आप इसको अब ये काम क्यों कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को नेकी की तरगीब मिले, मेरी बेटी को नेकी की तरगीब। इसी तरह अगर आप किसी को नेकी की तरगीब दिलाने के लिए कोई नेक अमल करते हैं और उसके सामने उसको दिखा के करते हैं, और उस वक्त आपकी नीयत वही होनी चाहिए जो आप अपने बच्चे को दिखाते वक्त कर रहे थे। सही सही। अच्छा अब गिलानी साहब एक बात बताएं, ये हम जो आम आदमी मेरी तरह देख रहा है, वो ये सोच रहा होगा कि मैं कैसे अपने दिल में ये चीज़ पैदा करूं, दिखावा कैसे अपने दिल से निकालूं, प्योरिटी कैसे लाऊं, इसकी कोई एक्सरसाइज तो बताइए। देखिए आसान सी एक्सरसाइज इसकी है कि पहले आप अमल छुप के करें। अच्छा, इब्तिदाई तौर पे सही। आप जो भी नेक काम कर रहे हैं, शुरू में कसरे नफसी जरूर होगी, मुश्किल जरूर होगी कि यार मैंने इतने पैसे दे दिए और फला आदमी की इतनी मदद कर दी, उसको घर में राशन डाल दिया, किसी को पता ही नहीं चला। सही सही। लेकिन वो आदमी अपने दिल में मुतमईन जरूर होगा किसी न किसी वक्त में कि यार रब्बुल आलमीन तू जानता है और मैं जानता हूँ और वो जानता है जिसको मैंने दिया है। तो इब्तिदाई तौर पर अमल को छुप के किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं आप क्या नेक अमल करते वगैरह हो। उसकी एक मिसाल दूँ, हमारे पड़ोस में एक मस्जिद है, वो तकरीबन वो खुली मस्जिद है, उसका गेट भी है लेकिन उसमें कूदने का टापने का रास्ता है। सही। मुझे इमाम साहब बताने लगे कि हमारी मस्जिद में एक पंखा ख़राब हो गया था, तो मैंने रात को किसी से बात की, तो कोई लोग वहाँ बहुत सारे बैठे हुए थे, तो कोई अल्लाह वाला भी वहाँ बैठा हुआ था, उसने सुन लिया। तो सुबह की नमाज जब मैं पढ़ाने के लिए आया तो वो पंखा चल रहा था, यानी वो रात को चूंकि मस्जिद में टापने की जगह भी थी, वो रात को टाप के दूसरा पंखा खोल के नया पंखा लगा के चला गया। अल्लाह तो इब्तिदाई तौर पर आप छुप के ये काम करें। सही। अब जब वो उस पंखे को देखेगा उसका दिल खुश होगा कि यार देखो मैंने ये काम अल्लाह ताला की रजा के लिए किया। अब बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप किसी को दिखाने के लिए कि यार तुम भी ये नेक काम करो, कर सकते हैं। कुछ लोग टाप के गलत काम करते हैं, चोरियां चकारियां करते हैं, और यहाँ पर ये भी देखे ना, नीयत का फर्क आ गया। अमल जो है वो कहते हैं ना, सारा आपका जो अमाल है वो सारे नियतों पर उसका दारोमदार होता है, आपके ईमान का। सो रब हमारे ईमानों को भी सलामत रखे और हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। और अयास वक्त जो है, टाइम जो है वो अपने ख़त्म को पहुँच रहा है, लेकिन क्योंकि ताहिर साहब हमारे दरमियान मौजूद है। ताहिर भाई, खास मैसेज बिल्कुल आम जो आदमी अभी के लिए रमजान के हवाले से आप कोई खास तंबीह करना चाहें देखने वालों को? जी, तंबीह क्या, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और बेसिक चीज़ें बहुत आज हमने माशाल्लाह अच्छी महफिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसका हमें अजर दे और अमल करने की तौफीक भी दे। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो भी इस वक्त हैं यहाँ बैठे हैं, और इतना बड़ा महीना है, मेहमान रमज़ान ही ये, इसको हमने बड़े इज़्ज़त एहतराम से गुजारना है, जिस तरह हम अपने मेहमान के ख्याल करते हैं। क्योंकि इस महीने के बारे में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा दुआएं मांगा करते थे कि या अल्लाह हमें इतनी उम्र दें कि ये रमज़ान हम गुजार सकें। तो इसकी कदर और कीमत हम समझें, और इस महीने का जो मैसेज है, तकवा, टॉलरेंस, बर्दाश्त, उसको हम अपनाना है, ताकि हम इस महीने का एहतराम भी कर सकें और अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर सकें। बहुत ये हमारा मैसेज है। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। और हारिस भाई, आपसे कम गुफ्तगू रही, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली नशिस्तों में रहेगी आपसे। और नुमान साहब क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आपके बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा भाई, जाते जाते हम जो है वो ज़ीशान भाई से जो है वो हम कलाम सुनेंगे। सना, आप जाते जाते क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि रब मुझे तौफीक दे कि मैं इखलास से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, इखलास के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। हम सबको तौफीक दे, और अब हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बस यही दुआ है कि अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए मुझे और आप अयास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। भूल बैठे हैं तेरा कहा,